हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। और आइए हम लोग शुरू करते हैं आंसर की आज के जो है क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का। जो भी क्वेश्चंस कराए गए थे जिस चैप्टर से वे क्वेश्चंस हूबहू वैसे ही पूछ लिए गए हैं आपके एग्जाम में। तो ये एक अच्छी बात है। जो बच्चे रेगुलर होंगे इस चैनल पे वो आसानी से उन प्रश्नों को कर लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जो है पहला प्रश्न जो है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ए का बीमीय सूत्र क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट ए का बीमीय सूत्र क्या होगा? इसका ऑप्शन दूसरा होगा पर एम, है ना, पर एल क्यूब टी का पावर 4 ए का 2। ठीक है, तो ये होता है डायमेंशनल फार्मूला एप्सिलॉन नॉट ए का, है ना। वीडियो में आपका अच्छा से कराया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके, जो फोर्स का फार्मूला होता है Q1 Q2 बाई आर, वहीं से ये निकलता है। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी क्वेश्चंस कराया हुआ है। गॉसियस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी गॉस की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है किसका? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन ए स्फेयर या फिर जो भी है क्वाइल सर्किट जो भी। तो यहाँ पे 1/4 1/एप्सिलॉन नॉट ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज यानी 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन का जो फॉर्मूला है ये भी कराया हुआ है। Q बराबर एन ई, है ना। तो Q बराबर एन ई है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q बाई एन ई। तो Q क्या है? 2। 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहां से 1.6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.25। 1.25 इंटू 10⁻19। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ इट्स कैपेसिटी इज। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा यानी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा अगर डिस्टेंस जो है वो क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए। तो क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही ना फॉर्मूला। सी इज टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो डी हाफ कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? d/2। तो 2 कहां चला जाएगा? ऊपर, यानी 2 टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1, इंक्रीज 2 टाइम्स, है ना। हिंदी में भी देख लीजिए। यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? दुगनी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल। चार्ज स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इनसाइड जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो पांचवा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विद डिस्टेंस आर। तो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 1/r³ में हो जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 1/r² में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छठा का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए हिंदी वाले भी देख लेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर 4 है छठा का। सातवां क्वेश्चन क्या है? किरचॉफ, है ना, यानी किरचॉफ का जो लूप रूल है यानी पास का जो नियम है वो किसका है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है, आप जा करके देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चंस कराया हुआ है। तो सत्वा का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अ चार्ज पार्टिकल हैज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी दिया हुआ है। मोबिलिटी आपको निकालना है ना। गतिशीलता, कण की गतिशीलता का मान होगा। तो मोबिलिटी क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल्स टू VD/E, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? तो VD/E हो जाएगा। तो 4.2 डिवाइडेड बाई 2.1, तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो 2 इंटू 10 को पावर कितना हो जाएगा? 6। 2 इंटू 10⁻6। तो इसका सही आंसर, अठवा का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, है ना। अपवाह वेग बटा विद्युत क्षेत्र होता है क्या? कण का गतिशीलता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एक्सटर्नल फील्ड बी इज गिवन बाई बी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा यानी क्रॉस, यानी आई हो जाएगा एल क्रॉस बी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 9वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर having 100 tons carries a current of 3.2 ampere magnetic field at the center of the coil। फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू नॉट है ना, एन आई ए बाई 2a। एक मिनट, जस्ट मिनट, आई ए नहीं लगेगा, क्या क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई है ना, सीधा दिया हुआ है, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2a, ए यानी रेडियस। ठीक है, तो ये अगर फॉर्मूला इसमें हम पुट करेंगे तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है ना, एन की वैल्यू 100 है, आई की वैल्यू 3.2 है, और 2 इंटू आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है यानी 0.10 है ना। इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, 2.01 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, आई होप आप इसको फॉर्मूला भी आप समझ गए होंगे, क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2a, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है तो n लगा देंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम द कंटिन्यूअस क्लोज लूप, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, टेंजेंट ऑफ टू द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट ए गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये भी ठीक है। टेंजेंट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को। द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया स्ट्रॉन्गर द मैग्नीट्यूड, ये भी ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर इन सर्टेन कंडीशन, कभी किसी कंडीशन में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, तो गलत कौन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी स्थिति में एक दूसरे को काटती नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक दूसरे को काट सकती है, तो यही क्या हो गया, गलत है। ठीक है, तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के अंदर क्या होता है, ये बार मैग्नेट है ना, ये नॉर्थ है और साउथ है, तो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ जाता है, और अंदर में साउथ टू नॉर्थ, तो क्या हो जाएगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, तो इसका 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सेकंड जो होगा वही सही आंसर होगा, यानी 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 13 देखिए, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एंगल ऑफ डीप क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डीप क्या हो जाएगा, वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल, तो √3 हो जाएगा, है ना, यानी 10, तो 10 किस पर √3 होता है, तो 60 डिग्री पर, किस पर, 60 डिग्री पर। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हेल्ड विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड यानी 90 डिग्री बनाएगा, प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा, 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 का चौथा क्या हो जाएगा, 4, 0। ठीक है, क्षेत्र बी के समानांतर इसके तल के साथ रखे गए अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए के n फेरों की कुंडली के साथ जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स होता है 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग, अब क्या है इंड्यूस्ड करंट का, यानी आप समझिए इलेक्ट्रिक जनरेटर में कौन सा रूल लगता है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, है ना, फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम, है ना, दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा में, है ना, प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट कहाँ फ्लो होता है, इंड्यूस्ड कहाँ होता है, ये जनरेटर में, तो जनरेटर में कौन, जब भी इंड्यूस्ड करंट होगा तो उसका जो डायरेक्शन शो करता है किसके द्वारा,
फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। ठीक है, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 16 देखिए, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स ईच, द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, म्यू नॉट एन वन इंटू एन टू ए बाई एल, है ना। ए एल से आपको इस सब से कोई लेना देना नहीं है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, एन वन इंटू एन टू, तो 2 टाइम्स दोनों अगर आता है 2 इंटू टू तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 4 टाइम्स। ठीक है, तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला 4 गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply. The RMS value of a current in the circuit. IRMS equals to क्या होता है ना, VRMS by R, है ना। हिंदी में पढ़ देते हैं क्वेश्चन। एक 100 ओम का प्रतिरोधक को 220 वोल्ट यानी 50 हर्ट्ज का एसी सप्लाई दिया जाता है ना। तो परिपथ में धारा का वर्ग बाध्य मूल्य क्या होगा, तो आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, वी आर एम एस बटा आर, तो 220 बटा 100, तो ये कट गया तो 2.2, तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए 18 देखिए, 18 इन ए सीरीज ऑफ एलसीआर सर्किट द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट इज, तो tan फाइव बराबर एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर। पहला 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी tan फाइव इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो गामा रे की, है ना। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, है ना, गामा किरणें, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखिए, 20 क्वेश्चन नंबर ये 20 है ना, ये 20वां क्वेश्चन है। तो 20वां क्वेश्चन में क्या है, किसको यूज किया जाता है फोटोग्राफी करने के लिए फॉग में, तो इंफ्रारेड को, किसको, इंफ्रारेड रेड को, तो यानी कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होती है अवरक्त, यानी 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 21 देखिए, वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन, तो कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज तो बनता है लेकिन स्मॉलर बनता है ना। तो लार्जर किस में बनेगा, कनकेव मिरर में, कब, जब पोल और फोकस के बीच में रहता है तब। तो 21 का सही आंसर अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इमेज फाउंड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में वर्चुअल और इरेक्ट, काल्पनिक और सीधा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, काल्पनिक और सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यदि विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वेवलेंथ अगर बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, घटता है, क्या होता है, घटता है। ठीक है, कॉची फॉर्मूला। चलिए तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, यह है क्वेश्चन नंबर 24, द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, तो सेकेंडरी वेवलेट्स का कंसेप्ट कौन दिया था, हाइजेंस, कौन दिए थे, हाइजेंस। द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसने दी थी, हाइजेंस ने दी थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, टू वेव्स विथ इंटेंसिटी आर इन द रेशियो 9:1 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी विल बी, दो तरंगें जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है व्यक्तिकरण उत्पन्न करती है, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो 9:1 है, तो ए स्क्वायर होता है ना, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, तो A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3:1, 9 का 3 रूट और 1 का 1। अब क्या हो जाता है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, यानी 3 प्लस 1 का स्क्वायर बटा 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 चुके 16, 4:1, 4:1, तो पांचवा का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, 4:1। चलिए 26 देखिए, a ray of light is incident on a glass plate at an angle 60 degree. If the reflected and refracted ray are mutually perpendicular, then the refractive index of the material. Refractive index हिंदी में आप लोग पढ़े ही होंगे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और सीधे बना देते हैं। म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाता है, साइन आई बाई साइन आर, है ना। अब ये इस तरह का, है ना, थोड़ा सा डेविएट कर गया होगा,
तो ये क्या हो जाएगा, ये R है, ये पूरा 90 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 90, और ये जब 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60, तो 90 और 60 कितना 150, तो ये कितना हो जाएगा 30, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बना रहा है ना, तो 30, तो साइन आई बाई साइन आर, साइन 60 बाई साइन 30, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो ये कट जाएगा, √3 बचेगा, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। 26 का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर 2। 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द मिनिमम वर्क फंक्शन, तो सबसे इजीली मिनिमम वर्क फंक्शन मतलब सबसे कम मेहनत करना पड़े ना इजेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, तो सबसे कम किस में, ठीक है, सोडियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 28 देखिए, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट, है ना, 25 वोल्ट और 36 वोल्ट, तो क्या हो जाता है 12.27 बाई रूट भी है, तो ये V1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वेवलेंथ λ1 इक्वल्स टू V1, λ1 बाई λ2 अगर करेंगे तो नीचे V1 होगा और ऊपर में क्या हो जाएगा √V2, तो √V2 यानी 36 का क्या हो जाएगा √6, और 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, एक मिनट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6/5, ठीक है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, 6/5। चलिए तो नेक्स्ट बोर मॉडल ऑफ एटम्स एज्यूम्स दैट तो 29 का क्या हो जाएगा, बोर मॉडल ऑफ एटम्स क्या एज्यूम करता है, एज्यूम्स दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, तो ठीक है बिल्कुल सही है, तो यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, परमाणुओं का बोर मॉडल मानता है कि इलेक्ट्रॉन्स का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 30 क्वेश्चन नंबर देखिए, एसआई यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा पर मीटर, क्या होगा पर मीटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए 31 देखिए, मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 100 सेकेंड, है ना, मीन लाइफ कितना दिया हुआ है 100 सेकेंड, तो मीन लाइफ क्या हो जाएगा लेमडा इक्वल टू 1 बाई मीन लाइफ, 1/100 हो जाएगा, है ना। और फिर फॉर्मूला क्या है आपका, हाफ लाइफ 0.693/T12, है ना, दैट इज इक्वल्स टू किसके हाफ लाइफ किसके लेमडा के बराबर, इसमें पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 69.3, है ना, 69.3, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए 32 देखिए, 32 में क्या है रेडियम है 88, तो ये क्या हो जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कितना हो गया 88, 88 प्रोटॉन यहाँ है, ठीक है, ठीक है, 88 प्रोटॉन या 88 इलेक्ट्रॉन दोनों हो सकता है, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन तो 226 होगा नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा सीधा ही है, और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 226 माइनस 88, तो 226 माइनस 88 करेंगे तो कितना हो जाएगा 138, तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 138 न्यूट्रॉन और 88 प्रोटॉन। चलिए 33 देखिए, जेनर डायोड फंक्शन, जेनर डायोड कार्य करता है कब रिवर्स बेस कंडीशन में, रिवर्स बायस्ड कंडीशन अगर रहेगा तब, यानी पाश्च बायस की स्थिति में, तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाश्च बायस की स्थिति में ऑप्शन नंबर 2, 33 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए 34 देखिए, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी क्या होती है इंक्रीज कर जाती है, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डिक्रीज कर गया, तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है।
34 का सही आंसर, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तभी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 25, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है वो कैसे होता है, तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को मिलाने से, है ना। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं जब अप मिश्रक परमाणु होते हैं, है ना। तो क्या होते हैं, पंच संयोजी, है ना। चलिए, आई होप आपने अच्छा किया होगा एग्जाम में। अब आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है, तो मैथ्स के लिए हमने कुछ इस चैनल पे चैप्टर वाइज कुछ आपको कुछ चैप्टर्स के मिल जाएंगे, और बाकी हम लोग अभी इस चैनल्स पे आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। तो आप बने रहिए इस चैनल से, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।